आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि आपके पार्टनर का स्वभाव क्या रहेगा, उसका नेचर क्या रहेगा। आप देखकर एकदम एक्यूरेटली बता सकते हो कि यही स्वभाव है। ये स्वभाव आपके लिए होगा इन द सेंस, क्योंकि आप अपने चार्ट में देख रहे हो, अपने पत्री में देख रहे हो, तो ये जो बातें होंगी ये आपके लिए होंगी। हो सकता है सेकंड पर्सन के लिए अलग हो सके, सेकंड पर्सन के लिए उसका व्यवहार अलग हो। ठीक है, तो सबसे पहले मेल के लिए अगर आपको देखना है कि फीमेल आपकी जो वाइफ है उसका स्वभाव कैसा है, तो बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। आपको क्या देखना है, आपकी पत्री में वीनस कहीं पे भी है, यानी कि शुक्र, वीनस या शुक्र कहीं पे भी बैठे हैं, उसके आगे वाला प्लेनेट कौन सा है। अब कैसे देखेंगे, जैसे मान लीजिए वीनस यहाँ पे 3 डिग्री का है, तो यहाँ पे कोई चंद्रमा बैठा हो सकता है 6 डिग्री का। अब यहाँ पे ऐसा हो सकता है यहाँ कोई प्लेनेट नहीं बैठा है, मून चंद्रमा यहाँ बैठा हो सकता है 6 डिग्री का। ठीक है, या अगले हाउस में है तो उससे आगे ही होगा। अगर सेम हाउस में है तो वीनस की डिग्री यहाँ पे देखनी पड़ेगी हमें, कि अगर 2 डिग्री है तो 2 डिग्री से बड़ा वाला जो होगा वो उससे आगे होगा प्लेनेट। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए चंद्रमा यहाँ बैठा हो सकता है, चंद्रमा यहाँ भी आकर बैठा हो सकता है, ये 2 घर खाली हो, तो नेचर जो है उनका चंद्रमा वाला ही होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम मंगल की केस में क्या होगा, यानी कि लड़कियों के केस में क्या होगा। लड़कियों को क्या देखना है, मंगल के आगे जो भी प्लेनेट है वही उनके हस्बैंड का नेचर होगा, या उनके पार्टनर का नेचर वही होने वाला है जो मंगल के आगे प्लेनेट है। जैसे कि मंगल के आगे आप लिख लो, यहाँ पे मान लीजिए गुरु है, तो गुरु का नेचर आपके जो स्पाउस हैं या जो हस्बैंड हैं उनका होने वाला है। इससे आगे आने वाली वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि आप अगर रिलेशनशिप में हो, आप अगर प्यार में हो किसी के साथ, तो उसका नेचर क्या रहने वाला है, लड़का या लड़की के लिए। तो मंगल के आगे जो भी प्लैनेट होगा वो बताएंगे हमारे स्पाउस का नेचर, हमारे मेल का नेचर, और वीनस के आगे जो होगा वो बताएंगे हमारी फीमेल का नेचर। ठीक है, तो लड़कियां क्या देखेंगी मंगल के आगे, और लड़के क्या देखेंगे वीनस के आगे कौन सा प्लैनेट है। अब मैं आपको कौन सा प्लैनेट होगा तो क्या उसका नेचर होगा ये समझा देता हूं। सबसे पहले अगर चंद्रमा है मंगल के आगे या फिर वीनस के आगे, शुक्र के आगे अगर चंद्रमा है, तो व्यक्ति जो है इमोशनल होगा। ठीक है, मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होंगे उसके, मदरली बिहेव करेगी। आपको ऐसा लगेगा कि बात बात पर वो अपनी आपकी माँ की तरह बिहेव कर रही हैं। ठीक है, चंद्रमा है तो दयालु बहुत ज्यादा होंगी वो। ठीक है, चंद्रमा है तो क्या है कि उनका संवेदनशीलता उनके अंदर बहुत ज्यादा होगी, इमोशनल होंगी, मूड स्विंग्स तो होगा ही होगा उनके अंदर, है ना। अगर मान लीजिए नेचर और क्या बताता है, हमें देखभाल को बताता है, टाइम पे आपको खाना पूछेगी, टाइम पे चीजें आपको देने का प्रयास करेगी, मतलब आपकी पूरी की पूरी देखभाल करने वाली हो सकती हैं। अगर लड़का है तो लड़का भी सेम ही होगा, सेम टाइप की केयर करने वाला होगा, कि मदरली केयर करेगा, लड़की की वो मदरली केयर करेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्लेनेट पे। नेक्स्ट प्लेनेट हम ले लेते हैं मान लीजिए सन को। सूर्य का नेचर है तो राजा की तरह बिहेव करेगा, उसका ईगो बहुत जल्दी हर्ट हो जाएगा। अब आप कह लो कि राजा है, वो क्या करेगा, उसका एक नेचर जरूर होगा कि वह ना कंधे के ऊपर हाथ रखकर, चाहे मेल हो या फीमेल हो, कंधे के ऊपर हाथ रखना उसे बहुत अच्छा लगता होगा। ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट कब उसकी हर्ट हो जाए ये आपको पता भी नहीं लगेगा, गुस्सा उसके नाक पे रहेगा। उसका स्वभाव जो होगा वो थोड़ा सा ना वॉरियर टाइप का होगा, कि लड़ना है, कुछ भी अगर जीतना है तो जीतना है, उसे छोड़ना नहीं है। सन का और नेचर क्या होता है, नेतृत्व करने वाले होते हैं ये। ठीक है, इनको सम्मान ज्यादा चाहिए होगा, आप इनकी रिस्पेक्ट जितनी करोगे उतना ज्यादा प्यार इनसे आप ले सकते हो। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे केतु की। केतु महाराज जो हैं, देखिए आपको रिसर्च में लेके जाते हैं, ऐसे जाता क्या करेंगे, फिर कुछ ना कुछ ढूंढते रहेंगे, वो कहीं ना कहीं आपसे कटने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इस रिसर्च मोड में होंगे वो। आप जिन चीजों से, जैसे होता है ना लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, उन्होंने एक बार छोड़ना है तो वो छोड़ देंगे। ठीक है, एक्चुअल में छोड़ना उनके नेचर में आ जाता है। केतु का नेचर जो है एक बहुत सौम्य तरीके से, एक बार छोड़ दिया तो छोड़ दिया। ठीक है, एज लाइक आप ऐसे देख सकते हो कि केतु जो है, केतु वाले जो होंगे थोड़े से आध्यात्मिक होंगे,
रहस्यमय चीजों को ढूंढने वाले होंगे, रिसर्चर टाइप के लोग होंगे। ठीक है, एक बार जब छोड़ दिया तो उसे छोड़ दिया। अकेले रहना इनको बहुत ज्यादा पसंद होता है। तो आप लोग ये चीज आप फील कर रहे होंगे, किसी के भी अगर मंगल या फिर वीनस के आगे केतु है, किसी भी अगर लड़के के वीनस के आगे केतु है, तो ये चीज वो जरूर फील कर रहा होगा कि नहीं, सच में वो अकेली रहना पसंद करती हैं। किसी के भी अगर मंगल के आगे केतु है तो सच में आप लोग देखोगे कि उनके जो हस्बैंड है वो अकेले रहना पसंद करते हैं, भीड़ भाड़ इलाके में जाने से बचते हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से वो लोग बहुत ज्यादा परहेज करते हैं। यहाँ पे मैं बात करूंगा अगले अगले जो प्लेनेट है वो राहु देव। मंगल के आगे राहु हो तो क्या होगा, लड़के का क्या क्या सिचुएशन रहेगी, वो ना ऑलवेज बीइंग कंफ्यूज रहेगा। वो बातें ऐसी करेगा जैसे मान लीजिए आपके सामने कि आज से 10 साल 15 साल आगे की बातें करेगा, आपको उसकी बातें समझ नहीं आएंगी। एज लाइक आप इसे ऐसे समझ सकते हो, हमेशा हमेशा कंफ्यूज रहते हैं ऐसे इंसान, इनको क्या चाहिए इनको खुद नहीं पता। अभी मुझे ये चीज चाहिए, अभी मुझे ये मार्कर चाहिए, लेकिन थोड़ी देर के बाद मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, तो मुझे क्या पाना है जिसके लिए मैं ऑब्सेस्ड हूं, ठीक है, वो इन्हें पता ही नहीं होता एक्चुअल में। और ये बातें करते हैं आज से 15 साल आगे की, आज से 20 साल आगे की, फ्यूचरिस्टिक बातें करेंगे आप लोगों से, बॉर्डरलेस बातें करेंगे कि जिसमें कोई बॉर्डर ही ना हो। पैसे कमाने, इतने कमाने हैं कि सब कुछ ले लेना है। ठीक है, एज लाइक जो सपना लगता हो जैसा, इस टाइप की बातें करेंगे। अगर राहु किसी के भी आगे मंगल के या फिर वीनस के मिलता है तो उनके पार्टनर ऐसी बातें करने वाले हैं। नेक्स्ट आप देखोगे मंगल को। ठीक है, अब मंगल का नेचर क्या किसका होगा, मंगल वाला नेचर होगा वीनस के आगे अगर मंगल हो सकता है। ठीक है, यानी लड़के का होगा तो लड़का क्या होगा, वॉरियर होगा, लड़ाका होगा थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे जो लड़का है वो साहसी बहुत ज्यादा होगा, सब चीजों पे कंट्रोल पाना चाहता होगा। एज लाइक आपने देखा है कि आपके जो स्पाउस है वो चाहते हैं कि मेरा कंट्रोल रहे, मैं जिसको जो बोलूं वो सारी बातें माने। तो क्या है, वो मंगल वाले हैं। ठीक है, बहुत तेज बोलते हैं, अगर बोलने से उनकी रिदम स्पीड जो है बोलने की वो बहुत ज्यादा तेज होगी। ठीक है, आप देखोगे कि वो खाना भी कई बार होता है कि तेज खाते हैं जब आपको जरूरत है। इज लाइक यहाँ पे मैं स्पाउस की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे थर्ड पर्सन के लिए नहीं बात कर रहा। ठीक है, तो स्पाउस के मामले में कभी कभी वो खाना बहुत ज्यादा तेज खाते हैं। ठीक है, इनको हमेशा से ऐसा लगता है कि अगर कुछ पाना है मुझे तो मुझे लड़के मिलेगा, मुझे उसके लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। मंगल का नेचर सेम टू सेम ऐसा होगा। अगर आपके पार्टनर का नेचर मंगल वाला है तो सेम टू सेम आप इसे एज इट इज समझ सकते हो। और क्यों है ऐसा नेचर, मैंने एक पॉइंट आपको बताया है कि मंगल की वजह से ये होता है। यहाँ पे हम अभी अपने स्पाउस के घर की बात नहीं करेंगे, ये किस नक्षत्र में है या इसका लॉर्ड किस नक्षत्र में है, इन सब चीजों की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने का ट्राई कर रहा हूँ, जो कि आप भी देख सकते हो और इसमें कोई गुणागणित करनी नहीं है। ठीक है, तो हमारा केतु महाराज हो गए, हमारे मंगल देव हो गए, हमारे सूर्य देव हो गए, राहु देव हो गए, चंद्रदेव हो गए। ठीक है, इसके बाद हम गुरुदेव को पकड़ते हैं। गुरुदेव वाला इंसान ना थोड़ा प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, आपको बात बात पर समझाने वाला होगा, थोड़ा भाषण देने वाला होगा, चीजों को एकदम प्रैक्टिकल तरीके से देखने वाला होगा। ठीक है, अगर गुरु है किसी के भी मंगल के आगे गुरु है या वीनस के आगे गुरु है, किसी भी लड़का लड़की यहाँ पे डिफरेंशिएट कर लेंगे। किसी को भी किसी लड़के को देखना है तो क्या देखेंगे, वीनस के आगे, किसी लड़की को देखना है तो मंगल के आगे। ठीक है, तो जिनका भी नेचर आपको चेक करना है उस प्लेनेट के आगे देखो, अगर गुरु है तो वो इंसान थोड़ा सा मैच्योर टाइप का होगा, थोड़ा सा गुरु टाइप के होते हैं वो लोग, थोड़ा सा भाषण देने वाले होते हैं। ठीक है, उनकी बातें आपको सुननी पड़ेंगी, उनकी बातें थोड़ी लंबी होती हैं, इस टाइप के जरूर होंगे वो। ठीक है, गुरुदेव की एक और खासियत है, वो अपने आप को ना आपको छोड़कर आप हमेशा ही किसी को कुछ देने के लिए आतुर रहेंगे। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि ये तो सबको कुछ ना कुछ बांटता ही फिरता है, ये कुछ ना कुछ देते ही रहते हैं किसी को। ठीक है, तो ये नेचर आपको लग सकता है और ये नेचर होता भी है उनका, चाहे वो थर्ड पर्सन के लिए भी हो, लेकिन वो होगा, वो चीज आपको देखने को मिलेगी। वो दूसरों के लिए ज्यादा जी रहे हैं ऐसा आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखोगे कि सास ससुर घर की सारी जिम्मेदारियां ही हम मेरे पति के ऊपर ही है, मेरे स्पाउस के ऊपर ही है। तो ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी अगर मंगल के आगे गुरु हो या फिर शुक्र के आगे गुरु हो। कैसे,
लड़की के लिए देखना है तो मंगल के आगे देखेंगे, लड़के के लिए देखना है तो वीनस के आगे देखेंगे। ठीक है, हमने गुरुदेव को भी देख लिए। ठीक है, अब हमारे पास कौन रहते हैं? बुधदेव। बुद्धदेव का जो नेचर है ना, ये बुद्धिमान तो होते ही होते हैं, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। ये गणितज्ञ बहुत अच्छे होते हैं, मैथमेटिशियन, हर चीज में इन्हें मैथ निकालना है, हर चीज की इन्हें कैलकुलेशन करनी है। व्यापार में बहुत अच्छे होते हैं, व्यापार के आइडियाज बहुत अच्छे आते हैं इनके पास। आप देखोगे कि ना कि अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो 1 सेकंड में ये सोल्यूशन देंगे, लेकिन ये अपने लिए फैसला ही नहीं ले पा रहे हैं, अपने लिए हमेशा डुअलिटी में है कि मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। एक बहुत अच्छे टीचर की, एक बहुत अच्छे गुरु की इनको तलाश रहती है या होनी चाहिए। ये ना खुद के लिए फैसले नहीं ले पाते हैं। दूसरों की प्रॉब्लम आप देखोगे कि 1 सेकंड लगा रहा है सॉल्व करने में, लेकिन खुद की जो प्रॉब्लम है वो बहुत बड़ी हुई पड़ी है, इन्हें आगे वो सोल्यूशन मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, तो बुद्ध वाले जो हैं ऐसे होते हैं, थोड़ा सा ना बचपना बहुत ज्यादा भरा होता है। ये नेचर तब भी होगा अगर बुद्ध फर्स्ट हाउस में हो, तब भी ये नेचर मिलता है आपको देखने का। ये सामने वाले के चैट में देखना है, अगर फर्स्ट हाउस में बुध है तो वो थोड़ा सा भटकती आत्मा बनकर रहता ही रहता है। ठीक है, हमने बुद्धदेव को देख लिया, उसके बाद हम लेंगे शुक्रदेव को। चलिए, शुक्रदेव जो है, आपके स्पाउस के अंदर कोई ना कोई स्किल जरूर होगा, हैंडमेड स्किल जरूर होगा, कोई नाच गाना उन्हें जरूर पसंद होगा। ठीक है, या कोई ऐसी स्किल होगी जिसकी वजह से वो पैसे कमा रहे हैं। ठीक है, शुक्र वाले सौम्य होंगे। ठीक है, शुक्र की प्लेसमेंट आपकी बहुत अच्छी है तो वो पैसे बहुत अच्छे कमा रहे होंगे। ठीक है, अब शुक्र की प्लेसमेंट कैसे? हम मंगल के आगे ही वीनस होगा, यहाँ पे वीनस के आगे तो होगा नहीं, तो मंगल के आगे वीनस होगा, तो किसके लिए हम देख रहे हैं यहाँ पे? लड़की के लिए। यानी कि लड़का जो है सौम्य होगा, बोलने में बहुत ज्यादा सोच समझ कर बोलेगा, आपको गलत चीजों से हमेशा रोकेगा। ठीक है, जो स्पाउस होगा, जो पार्टनर होगा आपका, वो कोई ना कोई स्किल से पैसे कमा रहा होगा, कोई ना कोई स्किल का शौकीन होगा वो। ठीक है, उसकी स्किन बिल्कुल जैसे होता है ना कि बिल्कुल ग्लोइंग स्किन होगी, तो सेम टू सेम उसकी ग्लोइंग स्किन भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे नेचर वाइज वो बहुत ज्यादा सौम्य होने वाले हैं, उनकी वाणी जो है बहुत बहुत प्यारी होने वाली है। ठीक है जी, यहाँ पे हमारे कौन से प्लैनेट रह गए? आखिरी प्लैनेट हमारे पास है शनि। जिनके भी मंगल के आगे शनि है या फिर वीनस के आगे शनि है, आप देखोगे आपके जो स्पाउस हैं वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है, बट स्लो मूवर हैं। सुबह उठते हैं, उठते ही उन्हें बेड पे ही उठने में ही उन्हें 10 मिनट लग जा रहे हैं। ठीक है, लेजी आप कह सकते हो, वर्काहॉलिक हैं, काम में एकदम परफेक्ट चीज चाहिए, लेकिन जो 2 घंटे का काम है वो 4 घंटे में हो रहा है। डिले इनका जो है वो, एक कहते हैं ना कि हमें मजबूरी बन जाती है डिले, यानी 1 घंटे का काम 2 घंटे में, 2 घंटे का काम 4 घंटे में होना तय है इनका। ठीक है, तो ये स्लो मूवर होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी बहुत अच्छी जानकारी लेकर आएंगे कि आपका जो पार्टनर है, आप अगर लव में हो अभी, तो आपके पार्टनर का नेचर कैसा है, जिससे आप पता कर सको कि शादी मेरी इन्हीं के साथ हो जाएगी। यानी कि आपके अगर इन केस आपके कुंडली में लव मैरिज का योग मिलता है, तो पार्टनर आपके कैसे होंगे जिनके साथ आपकी शादी होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ये आप लोगों को बताने वाला हूं। उससे अगली वीडियो आएगी शादी आपकी किस एज में होगी। ठीक है, तो चैनल को इसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।